दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। देखिए यह वीडियो हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। अति लघुत्तरीय प्रश्न का पार्ट 2 का वीडियो ये हमारा पार्ट 1 के वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया है। इस वीडियो में हम 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। यह क्वेश्चन 2015 और 17 में पूछा गया था। तो देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, देखिए कोई वैद्युत विभव है उस पर खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर, यहाँ पे कोई भी बिंदु सभी बिंदु पर जो है वैद्युत विभव क्या हो, समान हो, बराबर हो, इसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए कह रहा है कि किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य 800 माइक्रोकूलाम आवेश को गति कराने में कितना कार्य होगा। कितना कार्य होगा मतलब कितना कार्य यहाँ पे किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हमें W का मान ज्ञात करना है। तो देखिए समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, ये तो हमें मालूम है। अतः पृष्ठ के किन्हीं किसी भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होगा डेल्टा V का मान कितना होगा, 0। डेल्टा V बराबर क्या होता है, 0। अतः Q बराबर कितना दिया है, 800 माइक्रोकूलाम, यानी जब इसको हम कूलाम बदलेंगे तो हो जाएगा 800 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम। इन बिंदुओं के बीच गति करने में किया गया कार्य है। तो इन बिंदुओं के बीच में जो किया गया कार्य है वो देखिए कितना है, दो बिंदु हैं, दो बिंदु के मध्य कितना आवेश है, 800 माइक्रोकूलाम का। देखिए W बराबर हमारा क्या सूत्र होता है, Q बाई डेल्टा V। जहाँ पे W कार्य है और Q जो है आवेश है, डेल्टा V क्या हमारा है, विभवांतर। तो विभवांतर 0 है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 800 गुणे क्या करेंगे हम, हमारा आवेश है 800 गुणे 10 के पावर -6 गुणे 0। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो मान हो जाएगा कार्य 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है, इसका कहने दिया है सूत्र, मतलब कि 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10 के पावर -6 माइक्रोकूलाम। तो 800 माइक्रोकूलाम बराबर 800 गुणे 10 के पावर -6 माइक्रोकूलाम होगा। तो इसे आप सवाल में मत जोड़िएगा, ये मैं दिया है समझने के लिए। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन 13 क्या है, संधारित्र किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है या ऐसा संधि है या ऐसा साधन है जिसमें किसी चालक के आकार में, उसका आकार कैसा भी, उसमें परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त जितनी आवश्यकता उसकी मात्रा की है उसकी मात्रा इकट्ठा की जा सकती है, संधारित्र होता है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V होता है। मान लीजिए दो प्लेट है संधारित्र की, दो प्लेट संधारित्र की है प्लस माइनस का, और देखिए एक पर प्लस आवेश रहेगा एक पर माइनस पे आवेश रहेगा, इनके बीच विभवांतर V रहेगा। तो चाहे इस प्लेट का आवेश, चाहे दोनों में से किसी एक प्लेट का आवेश और इनके दोनों के बीच जो विभवांतर है उसका अनुपात यानी Q बाई V, इसके अनुपात को कहते हैं संधारित्र की धारिता, इसके बराबर होती है, अनुपात के बराबर होता है। यानी B बराबर C बराबर जो होता है हमारा, ये धारिता है संधारित्र की, Q आवेश है और V विभवांतर है, Q बाई V। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। EMKS पद्धति में धारिता की विमा लिखिए, इसका मात्रक क्या है। तो देखिए धारिता की विमा EMKS पद्धति में क्या है, m के पावर -1, l के पावर -2 और t के पावर 4 और a के पावर 2। यानी m जो है क्या है, द्रव्यमान है, l जो है लेंथ है लंबाई है, t समय है और a एम्पेयर है। हम इसका जो मात्रक होता है फैराड होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। परावैद्युत पदार्थ क्या है। तो देखिए
यह क्वेश्चन 10 और 12 में पूछा गया था। अब देखिए उत्तर, परावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसके अंदर सभी परमाणुओं में उनके सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। वह पदार्थ होता है, परावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसके अंदर सभी परमाणु उनके सभी इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। अतः ऐसे पदार्थ में वैद्युत चालन की कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता। इसमें वैद्युत चालन का कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उपलब्ध नहीं होता। अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नगण्य होती है। अतः परावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ हैं जिनमें होकर विद्युत प्रवाह नहीं होता है, जिनमें विद्युत प्रवाह नहीं कर सकता, जिसमें विद्युत नहीं आ जा सकता, लाइट इसमें नहीं उतर सकती। फिर भी यदि कोई वैद्युत क्षेत्र किसी परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित किया जाता है तो परावैद्युत पदार्थ के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः परावैद्युत पदार्थ के कुचालक पदार्थ हैं। जो परावैद्युत पदार्थ होता है क्या होता है, कुचालक पदार्थ होता है, जिनमें वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन के संचरित होता है। किसी वैद्युत चालक के किसी बिंदु पर दिया गया आवेश उसकी पूरी सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है, जबकि किसी परावैद्युत के किसी बिंदु पर दिया गया आवेश उसी के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थिर रहता है। उदाहरण के लिए कांच, रबर, प्लास्टिक, एनोनाइट, माइका, मोम, कागज आदि लकड़ी, ये सब है परावैद्युत पदार्थ। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि संधारित्र में साधारणतया प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो परावैद्युत पदार्थ के नाम लिखिए। तो देखिए अभ्रक व कांच, ये संधारित्र में क्या होते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किसी परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। तो देखिए वैद्युत ध्रुवण यानी द्वैत ध्रुव ध्रुवण। किसी परावैद्युत पदार्थ अथवा विद्युत रोधी पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके धन व ऋण आवेशों के केंद्र पृथक पृथक हो जाते हैं। इसके धन आवेश और ऋण आवेश अलग अलग हो जाते हैं, जिससे इनमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ऐसे परावैद्युत को ध्रुवीय या ध्रुवित होना कहते हैं। अतः इस घटना को वैद्युत ध्रुवता कहते हैं, वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग हमारा जो रहेगा वैद्युत ध्रुवण रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संधारित्रों में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है, या फिर किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए उत्तर, संधारित्रों की प्लेट के बीच परावैद्युत भरने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत दिशा में अंदर ही क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, बिना टूटे हुए वह सहन कर सकता है, परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। यानी परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, मतलब परावैद्युत पदार्थ वह जो मतलब जितना वैद्युत क्षेत्र वह सह सकता है, उसकी तीव्रता, मतलब कि कोई पदार्थ है उस पर आप क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं कितनी भी तीव्र से, वह बिना टूटे सहन कर सकता है, तो वह उसका क्या कहलाता है, परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। अब देखिए भंजक विभवांतर, किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं। भंजक यानी उस जो भंजक का अर्थ होता है टूटना, मतलब टूटे बिना वह अधिकतम विभवांतर क्या जो झेल सकता है वही उसका कहलाता है परावैद्युत का भंजक विभवांतर। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।